नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। त्रिपुरा चुनाव के लिए टीएमसी ने जारी किया घोषणा पत्र, बेरोजगारी भत्ता और 2 लाख नौकरी देने का किया वादा। ये आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने अगले महीने होने वाले त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र कल्याण और सामाजिक उत्थान पर ध्यान देने के साथ ही पश्चिम बंगाल में तृणमूल के शासन को दर्शाता है। साथ ही 2 लाख नौकरी और 1000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा कर दिया है। इसमें बंगाल की कई सफल योजनाएं भी शामिल की गई हैं। सुष्मिता देव ने कहा कि सरकारी विभागों में सभी खाली पदों को मिशन मोड में भरा जाएगा। टीएमसी बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए की सहायता प्रदान करेगी और छटनी के शिकार 10,323 शिक्षकों को भी इसका लाभ तब तक मिलेगा जब तक उनका कानूनी मामला हल नहीं हो जाता। टीएमसी ने कौशल विश्वविद्यालय शुरू करने, छात्र क्रेडिट कार्ड और उन लोगों के लिए आसान ऋण उपलब्ध कराए जाने का भी वादा किया है जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल तृणमूल कांग्रेस ने त्रिपुरा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें 1,000 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता और 2 लाख नौकरी देने का वादा किया है। अगली बड़ी खबर, अडानी विवाद पर कांग्रेस पार्टी ने खोला मोर्चा, आज देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान। आपको बता दें कि देश के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी इन दिनों काफी चर्चा में हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से गौतम अडानी विवादों के घेरे में हैं। अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। इस मामले को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस पार्टी ने संसद के बाद अब सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ऐलान किया कि अडानी ग्रुप के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार आम लोगों के पैसे का इस्तेमाल अपने करीबी दोस्तों की मदद के लिए कर रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। और अब आज एलआईसी और एसबीआई दफ्तरों के सामने देश भर के जिलों में आंदोलन किया जाएगा। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए केसी वेणुगोपाल ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार आम लोगों के पैसे का उपयोग अपने करीबी दोस्तों का समर्थन करने के लिए कर रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी आज सड़क पर उतरेगी। अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद विपक्ष एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर है। रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयर गिरने को विपक्ष ने महाघोटाला बताया है। अगली बड़ी खबर, बागेश्वर धाम के समर्थन में उठी सनातन धर्म आयोग की मांग, जंतर मंतर पर साधु संतों का हुआ जुटान। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में जंतर मंतर पर धर्म संसद का आयोजन किया गया। इसमें हिंदू संगठनों को भी बुलाया गया। आपको बता दें कि इसमें सैकड़ों की संख्या में भारत भर के संत इकट्ठा हुए। संत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन करते हुए संसद में सनातन आयोग की मांग कर रहे हैं। वहीं गौ संरक्षण समिति के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी हरिभक्त महाराज ने जंतर मंतर पर पहुंचने के बाद सनातन धर्म प्रचारकों और गुरुओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब भी कोई सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार और समर्थन की बात करता है तो देश में उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता है। महामंडलेश्वर ने कहा कि इसके खात्मे के लिए अब आयोग की जरूरत है, इसलिए उनकी मांग है कि लोकसभा में संसद आयोग का प्रस्ताव पारित किया जाए, जिससे भविष्य में सनातनी और सनातन धर्म के हितों की रक्षा हो सके। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता से किया बड़ा वादा, बोले गरीब भाई बहनों के लिए कभी नहीं होने दूंगा पैसे की कमी। ये आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 फरवरी को भिंड जिले से विकास यात्रा का शुभारंभ किया। इस यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच में मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि विकास को लेकर लोकार्पण, विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। इस दौरान सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी भी देंगे। इस यात्रा को इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव के 7 से 8 महीने बाकी हैं और अभी से बीजेपी चुनावी मोड में आ गई है। भिंड में जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले 2 साल में विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदेश के किसानों के बैंक खातों में 2.25 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हम खेत की 1-1 इंच भूमि को संचित करने के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले साल 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया ताकि गरीबों के मकान बन सकें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 1,14,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है और प्रतिमाह 2 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। बैंकों को लोन वापसी की गारंटी सरकार देगी। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज एक वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत पूरी दुनिया में शान के साथ में खड़ा हुआ है और आंखें झुका
कर नहीं, आंखों में आंखें डालकर बात करता है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश में आपके मामा शिवराज की बीजेपी सरकार है, जिसमें गरीब भाई बहनों के कल्याण के लिए कभी भी पैसे की कमी नहीं आने दूंगा। आप सभी गरीब भाई बहनों की जिंदगी बदलना ही मेरे जीवन का संकल्प है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भिंड को दे दिया बड़ा तोहफा, मेडिकल कॉलेज और नगर निगम बनाने की कर दी घोषणा। साथ ही महिलाओं को 1-1 रुपए प्रतिमाह देने का कर दिया ऐलान। ये आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन सेवा अभियान के तहत 5 फरवरी को भिंड पहुंचकर संभाग स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच पर संत रविदास के चित्र पर माल्यार्पण कर कन्या पूजन किया। उसके बाद उन्होंने 397 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कर भूमि पूजन भी किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने 3,77,000 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से ही प्रदेश स्तर की विकास यात्रा के लिए विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि जन सेवा अभियान के तहत भिंड में विकास यात्रा के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भिंड जिले के लिए सबसे बड़ी सौगात मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की है। साथ ही तीर्थ दर्शन योजना में वृद्ध जनों को हवाई जहाज से यात्रा करने का भी तोहफा प्रदान किया है। वहीं मंच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के लिए और घोषणा करते हुए प्रत्येक बहनों को 1-1 रुपए प्रतिमाह देने की भी घोषणा की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने भिंड को नगर निगम का दर्जा भी दिए जाने की घोषणा कर दी है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विकास यात्रा बीजेपी के लिए साबित होगी विनाश यात्रा। यह आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि मध्य प्रदेश के भिंड जिले से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी विकास यात्रा की शुरुआत से पहले भिंड जिले की समस्याओं का समाधान करें। कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि शिवराज सरकार की कथित विकास यात्रा अगर सरकारी यात्रा है तो भाजपा के पदाधिकारी एवं भाजपा के झंडे विकास यात्रा में नजर न आए। विपक्षी दल का आरोप है कि शिवराज सरकार जनता की मेहनत की कमाई से प्राप्त टैक्स के पैसों को सरकारी विकास यात्रा के नाम पर सुहा कर रही है। भाजपा के प्रचार के लिए सरकारी तंत्र का उपयोग करके मुख्यमंत्री नई परिपाटी की शुरुआत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने सरकारी खर्च पर निकल रही भाजपा की विकास यात्रा की कड़ी निंदा की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने कहा कि शिवराज सरकार की सरकारी विकास यात्रा ही भाजपा की विनाश यात्रा साबित होगी। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बोला जबरदस्त हमला, बोले कांग्रेस पार्टी रिपीट नहीं बल्कि परमानेंट डिलीट होगी। यह आपको बता दें कि राजस्थान प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया 1 दिवसीय दौरे पर भरतपुर पहुंचे। भरतपुर पहुंचने पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने डॉक्टर सतीश पूनिया का फूल मालाओं के साथ जबरदस्त स्वागत किया। डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान में सत्ता बदलने का एक कारण है परसेप्शन, जनधारणा है, जिसके कारण 90 के दशक से एक धारणा बनी हुई है कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, दूसरा एक एंटी इनकम्बेंसी है जो सामान्य तौर पर सरकारों के खिलाफ एक माहौल होता है। इस बार कांग्रेस के खिलाफ माहौल ही नहीं बल्कि कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश है। कर्जा माफी को लेकर यहां का किसान प्रभावित है। यहां हजारों किसानों की जमीनें नीलाम हुई हैं। यहां पर पूर्वी राजस्थान में बेरोजगारी और पेपर लीक का मामला है, उससे यहां के बच्चे प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था यहां की सबसे ज्यादा बिगड़ी है, चाहे भरतपुर हो या अन्य कोई भी जगह। जिस तरीके से माफियाओं के हाथ में कानून व्यवस्था आई है, करप्शन का लेवल भी चरम पर है। उसी तर्ज पर कुछ मुख्य मुद्दे हैं जिसमें जनमानस सरकार के खिलाफ है। आपको बता दें कि सतीश पूनिया ने कहा कि अशोक गहलोत रिपीट की बात करते हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस बार परमानेंट डिलीट हो जाएगी। अगली बड़ी खबर, रामचरितमानस विवाद पर मुख्यमंत्री योगी ने अखिलेश यादव पर बोला जबरदस्त हमला। यह आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार रामचरितमानस विवाद पर खुलकर अपनी बात रखी। रामचरितमानस की चौपाई के जरिए जातिवाद को हवा दे रहे स्वामी प्रसाद मौर्य और अन्य सपा नेताओं के बयान पर उन्होंने चौतरफा वार किया और इस मसले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया। पहली बार रामचरितमानस विवाद सनातन धर्म पर हो रहे हमले करने वालों को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि जवाब उन्हें देना चाहिए जो समझ सकें, जो ना समझे उसे कोई जवाब नहीं देना चाहिए। अगली बड़ी खबर, एक देश एक कानून के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कहा मुल्क में फैलाया जा रहा नफरत का जहर। यह आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि मुसलमान का मतलब अपने आप को अल्लाह के हवाले करना है, इसीलिए हमें पूरे तरीके से शरीयत पर अमल करना है। उसके साथ ही बोर्ड ने सरकार से अनुरोध किया है कि देश के संविधान में हर शहरी को अपने धर्म पर अमल करने की आजादी है, इसीलिए वो आम नागरिकों की मजहबी आजादी का एहतराम करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड का इरादा छोड़ दे। रविवार को ऑल इंडिया मुस्लिम
पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी की अध्यक्षता में नदवातुल उलेमा लखनऊ में बोर्ड की कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पारित करा मुसलमानों से आह्वान किया गया। बैठक के बाद बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि बोर्ड की यह बैठक मुसलमानों को यह याद दिलाती है कि मुसलमान का मतलब अपने आप को अल्लाह के हवाले करना है, इसीलिए हमें पूरे तरीके से शरीयत पर अमल करना है। पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि मुल्क में नफरत का जहर फैलाया जा रहा है और उसे सियासी लड़ाई का हथियार बनाया जा रहा है। यह मुल्क के लिए नुकसानदेह है। अगर भाईचारा खत्म हो गया तो मुल्क का इत्तेहाद पार हो जाएगा। बोर्ड ने कहा कि अगर नफरत के जहर को नहीं रोका गया तो यह आग ज्वालामुखी बन जाएगी और मुल्क की तहजीब और उसकी नेकनामी, इसकी तरक्की और इसकी नैतिकता सबको जलाकर रख देगी। पर्सनल लॉ बोर्ड ने आगे कहा कि देश में किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती है कि इस वक्त देश में ला कानूनियत का माहौल बन रहा है। मॉब लिंचिंग हो रही है। मुस्लिम पर गुनाह साबित होने से पहले ही उसको सजा देने की कोशिश की जा रही है। अगली बड़ी खबर, तेलंगाना से बाहर बीआरएस की पहली रैली। केसीआर बोले अब किसानों के हाथों में होगी देश की बागडोर। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष के बाद भी आज देश में कई जगह ना तो पीने का पानी है, ना ही सिंचाई के लिए पानी है और ना ही बिजली मिलती है। ये दुख की बात है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि किसान देश की बागडोर संभालें। आम चुनाव से पहले केसीआर की अपने राज्य से बाहर ये पहली सभा है। वो तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद में जुटे हैं। नांदेड़ में केसीआर ने भारत राष्ट्र समिति के बैनर तले चुनावी रैली की। केसीआर की इसके बाद देश के दूसरे हिस्सों में भी रैली करने की योजना है। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल और नेता चुनाव में जीत रहे हैं लेकिन लोग हार रहे हैं, इसीलिए बीआरएस का नारा है अब की बार किसान सरकार। अगर हम एकजुट होते हैं तो ये असंभव नहीं है। हमारे देश में किसान 42% से ज्यादा हैं और अगर इसमें खेत मजदूरों की संख्या भी जोड़ दी जाए तो ये 50% से ज्यादा हो जाएगी, जो सरकार बनाने के लिए पर्याप्त है। केसीआर ने कहा कि अब हमें राष्ट्रीय स्तर पर जाना है। अब एक बड़ा बदलाव चाहिए। कई लोग आते हैं और लंबा लंबा भाषण देकर चले जाते हैं, मन की बात करके चले जाते हैं। 75 साल बाद भी देश को पानी बिजली नहीं मिल पा रहा। देश में खाली भाषण चल रहा है, किसान पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। चंद्रशेखर राव यानी केसीआर ने कहा कि अब समय आ गया है। 75 साल एक लंबा समय हो चुका है। किसानों को भी लिखने और नियम बनाने में सक्षम होना चाहिए। महाराष्ट्र में कृष्णा और गोदावरी जैसी कई नदियां बहती हैं, फिर भी महाराष्ट्र में पानी की कमी क्यों है? बीआरएस प्रमुख ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज मेक इन इंडिया जोक बनकर रह गया है। कहां गया मेक इन इंडिया? हर चीज में और हर जगह पर चीन से सामान आ रहा है। हर गली में चाइना बाजार लग रहा है। मेक इन इंडिया है तो चाइना बाजार की जगह भारत बाजार लगना चाहिए। केसीआर ने जनता से अपील की है और कहा कि अगर आप किसान सरकार यानी बीआरएस सरकार बनाएंगे तो 2 साल में देश को जगमग कर देंगे। और बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर लगाया मिलीभगत का आरोप। कहा हम अदानी के हैं कौन, ये कहकर सवालों से नहीं बच सकते। ये आपको बता दें कि अमेरिकी रिसर्च एजेंसी हिंडनबर्ग की अदानी समूह को लेकर रिपोर्ट आने के बाद सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी गहरी चुप्पी से मिलीभगत की बू आ रही है। हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा हाल ही में गौतम अदानी के अगुवाई वाले समूह पर लेन देन में धोखाधड़ी और शेयर मूल्यों में हेरफेर सहित कई आरोप लगाए गए हैं। इसके बाद से अदानी समूह के शेयरों में लगातार गिरावट देखने को मिली है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक दिन में 3 सवाल पूछेगी। उन्होंने कहा कि अदानी समूह के खिलाफ आरोपों के बीच में मोदी सरकार ने गहरी चुप्पी साध रखी है, जिससे इसमें मिली भगत की बू आ रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार यह कहकर नहीं बच सकती कि हम अदानी के हैं कौन। आपको बता दें कि फिलहाल अदानी समूह को लेकर आज मोदी सरकार पर कांग्रेस पार्टी हमलावर होने वाली है। आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी बड़ा प्रदर्शन करेगी। अगली बड़ी खबर, आज त्रिपुरा में होगा चुनाव का महाप्रचार। गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ममता बनर्जी करेंगी त्रिपुरा का दौरा। अपने अपने प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। ये आपको बता दें कि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। आज भाजपा के स्टार प्रचारक और केंद्रीय मंत्री अमित शाह त्रिपुरा दौरे पर आ रहे हैं। वे यहां पर चुनावी रैली में गरजने वाले हैं। उनके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज त्रिपुरा का दौरा करेंगे।
दूसरी ओर त्रिपुरा में पहली बार चुनाव लड़ रही तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आज त्रिपुरा पहुंच रही हैं। आपको बता दें कि आज त्रिपुरा में महाप्रचार होने वाला है, उसके बाद महा रोड शो भी होगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी मानते हैं कि इस बार बीजेपी के लिए चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल होगा तो अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।